रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पब्लिक सर्विस और दीगर इम्तिहानात के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का आज ये लेक्चर नंबर 6 है ग्रुप थ्योरी के टॉपिक पे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मुयस्सर आ सके। आज जिस मौजू पे हमने गुफ्तगू करनी है ये ग्रुप थ्योरी के हवाले से इंतहाई अहम एक टॉपिक है। साइक्लिक ग्रुप्स के हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे। अभी तक की गुफ्तगू में हमने अपने ग्रुप्स को दो अंदाज में देखा है, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप्स के हवाले से और दूसरा अबेलियन और नॉन अबेलियन के हवाले से। और इसी तरह से आज हम इसमें एक और अहम करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने लगे हैं कि साइक्लिक ग्रुप से हम क्या मुराद लेते हैं। याद रखिएगा अबेलियन और नॉन अबेलियन ये दरअसल ग्रुप की अपनी एक प्रॉपर्टी है, अपनी एक मिरास है। ठीक है कि ग्रुप जैसे हमने देखा फाइनाइट को डिफ़ाइन करने से पहले जी का ग्रुप होना लाजमी है, अबेलियन का डिफ़ाइन करने से पहले जी का ग्रुप होना लाजमी है। इसी तरह से साइक्लिक या नॉन साइक्लिक की बात बाद में होगी, पहले जी का ग्रुप होना लाजमी है। ठीक है, अब देखिएगा साइक्लिक ग्रुप को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, लेट जी बी अ ग्रुप। इतनी बात लिखने के बाद ये पता चल गया कि साइक्लिक को डिफाइन करने से पहले जी का एक ग्रुप होना लाजमी है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे वो कौन सा हो, इनफाइनाइट हो। आगे देखिएगा, देन जी इज सेड टू बी साइक्लिक। तो जी को फिर हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक बोलते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, कि जी का हर एक एलिमेंट, ठीक है, शर्त किसके ऊपर आ रही है, जी के हर एलिमेंट के ऊपर आ रही है। क्या शर्त आ रही है आपके पास, कैन बी एक्सप्रेस्ड, लिखा जा सके, लिखा जा सके। किस तरह से लिखा जा सके ये आगे बताया जा रहा है। एज अ पावर, पावर की शक्ल में, पावर की सूरत में। किसकी पावर लेनी है, ऑफ सम फिक्स्ड एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सम फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। ठीक है, अगर जी का हर एक एलिमेंट हम लिख सकें किसी एक सिंगल एलिमेंट की पावर से, तो हम उस जी को क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और फिर दिस फिक्स एलिमेंट इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी। तो ये जो फिक्स एलिमेंट होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, जी का जनरेटर कहलाता है। अब यहां पर आम तौर पे जो स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन आ जाती है, जहां पे जाके वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के मुतालिक फैसला करते हुए परेशान हो जाते हैं, वो लफ्ज़ है सम फिक्स्ड एलिमेंट। अगर इस पूरी डेफिनेशन को मैं अगर आसान ज़ुबान में उर्दू में बताऊं तो हम ये कह रहे हैं, अगर कोई ग्रुप किसी एक एलिमेंट की पावर से जनरेट हो जाए तो वो जी क्या कहलाता है, साइक्लिक कहलाता है। इसकी जरा मजीद वजह समझो कि अगर आपके पास जी में से आप एक एलिमेंट लेते हो और फर्ज कर लो जी के अंदर कोई 10-15 एलिमेंट हैं, आप जी में से एक एलिमेंट लेते हो और उसकी पावर्स लेते जाते हो और उसकी पावर्स लेते लेते आपको जी के तमाम एलिमेंट्स मुयस्सर आ जाएं, तो फिर हम बोलते हैं कि ये जी कैसा ग्रुप हो गया है, साइक्लिक ग्रुप हो गया। क्या मतलब हुआ, साइक्लिक ग्रुप कब बनेगा, अगर जी में कोई एक ऐसा एलिमेंट इस सलाहियत का मालिक हो कि उसे पूरे ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए किसी और एलिमेंट की ताउन की ज़रूरत पेश ना आए। फिर सुन लो कि ग्रुप से मुराद, साइक्लिक ग्रुप से मुराद में क्या असल बात है कि एक वक्त में एक एलिमेंट में इतनी सलाहियत मौजूद हो कि वो पूरे के पूरे ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को अपनी पावर्स की शक्ल में लिखने के काबिल हो। तो फिर हम बोलते हैं कि ये जी हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और इस फिक्स एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है,
जनरेटर है। आगे हम क्या कह रहे हैं, अदरवाइज द ग्रुप इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक, कि अगर हमें ये फिक्स एलिमेंट ना मिले, अगर हमें ये फिक्स एलिमेंट ना मिले तो फिर हम कहते हैं ये ग्रुप हमारे पास क्या है, साइक्लिक है। सॉरी, फिर हमारे पास ग्रुप क्या है, नॉन साइक्लिक। फिर हमारे पास ग्रुप क्या है, नॉन साइक्लिक। अब एक बात तो पहले हम समझ लें कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों सूरतों में याद रखिएगा कि ग्रुप हमेशा जनरेट होता है। ग्रुप हमेशा जनरेट होना है, चाहे वो साइक्लिक हो, चाहे वो क्या हो, नॉन साइक्लिक हो। ठीक है, अगर ये काम ग्रुप में सिर्फ एक एलिमेंट तने तनहा करेगा तो ग्रुप क्या कहलाएगा, साइक्लिक। ग्रुप क्या कहलाएगा, साइक्लिक। और अगर ग्रुप में ये काम एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर करेंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर करेंगे, क्या मतलब है कि ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स को एक एलिमेंट जनरेट करे, कुछ एलिमेंट्स को दूसरा एलिमेंट जनरेट करे। यानी कि फर्ज कर लें एक ग्रुप के अंदर आपके पास फर्ज कर लें 10 एलिमेंट हैं, फर्ज कर लें 6 एलिमेंट्स एक एलिमेंट से मिल रहे हैं, बाकी 4 को दूसरा एलिमेंट फराहम कर रहा है, तो इस सूरत में हम बोलते हैं कि ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो लुबे लबाब क्या बना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों केसों में एक तो ग्रुप क्या होता है, हमेशा जनरेट होता है। फर्क क्या है, साइक्लिक की केस में जी ग्रुप के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट एक वक्त में, ये बात बड़ी जो मैं बोल रहा हूं, एक वक्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक वक्त में एक एलिमेंट में इतनी काबिलियत मौजूद होती है कि वो पूरे एलिमेंट्स को क्या करता है, जनरेट करता है। जबकि नॉन साइक्लिक की केस में ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट में इतनी काबिलियत नहीं होती है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर सके, जनरेट कर सके। क्या मतलब हुआ, नॉन साइक्लिक की केस में आपका ग्रुप कम से कम 2 एलिमेंट्स की एक वक्त में मुश्तरका कोशिश से हासिल होता है, तो ये हो जाता है हमारे पास कौन सा ग्रुप, नॉन साइक्लिक। ठीक है, पहले हम जरा इसकी नोटेशंस को देख लेते हैं, फिर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। नोटेशंस में ये जो हमने निशान डाला है, जैसे लेस देन और ग्रेटर देन हम डाल रहे होते हैं, ये सिंबल किसको शो करता है, ये जनरेटिंग सिंबल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, जनरेटिंग सिंबल होते हैं। चाहे ग्रुप साइक्लिक है, चाहे ग्रुप नॉन साइक्लिक है, या चाहे आप किसी एलिमेंट के हवाले से बात कर रहे हो कि जनरेट कर रहा है, यानी कि जनरेटर के हवाले से बात कर रहे हो, तो हमेशा हम कौन सा सिंबल डालते हैं, ये लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन के बाद हम लिखते हैं और ग्रेटर देन के बाद हम बंद करते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा आइएगा केस नंबर 1, अगर जी हमारे पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, लेट ए बिलोंग्स टू जी, लेट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, हमने जी में से एक एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, और ये वो एलिमेंट है जी का जो कि जी को जनरेट कर रहा है, जो कि जी को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। देन फिर हम क्या कह रहे हैं हम इसको कैसे डिनोट करेंगे कि जी बराबर किसकी आ जाएगा, ए, सच डेट ए की ताकत n इज इक्वल टू ई, सच डेट ए की ताकत n इज इक्वल टू ई। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास जो जी के मुतालिक फिर क्या राय कायम हो रही है कि यहां पर देखिएगा हम क्या कह रहे हैं कि n इज द ऑर्डर ऑफ जी, n जो सा होता है ये क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी। और कुल मिलाकर क्या बात बन रही है कि जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, जी इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। एक बात चलिए इसमें और लिख लेते हैं हम कि जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय ए, ये हमने पूरी बात लिख दी है कि जनाब हमारे पास क्या बात बनी है कि जी बराबर ए सच डेट ए की ताकत n बराबर है किसके, ई के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि n पॉजिटिव इंटीजर है, n ओबियसली क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप n 0 रखोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, n 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे ना, फिर बात मजीद वाजिया हो जाएगी। पहले अगर हम इसकी नोटेशन के ऊपर गौर कर लें, जी बराबर ए सच डेट ए की ताकत n इज इक्वल टू ई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि
जी हमारे पास कैसा ग्रुप है, फाइनाइट है, क्योंकि ऑर्डर आ चुका हुआ है, n इज द ऑर्डर ऑफ जी, n क्या हो चुका हुआ है, इसका ऑर्डर आ चुका हुआ है, तो ऑब्वियसली जी हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सबसे वाजिया निशानी याद रखिएगा, नोटेशन से जज करना है कि ग्रुप साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। देखिएगा, अगर तो सच दैट जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से पहले अगर आपके पास एक अल्फाबेट लिखा हुआ है या एक एलिमेंट का तस्करा किया गया है, इसका मतलब है कि ग्रुप साइक्लिक है। ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। और अगर सच डैट की लाइन से पहले, सच डैट की लाइन से पहले एक से ज्यादा एलिमेंट्स का तस्करा किया गया है, या 2 या 3 या 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रुप क्या है, नॉन साइक्लिक है। याद रखिएगा, नोटेशन में सच डैट से पहले जो इंफॉर्मेशन भी दी जाती है वो ग्रुप के जनरेटर्स के मुतल्लिक होती है, वो ग्रुप के जनरेटर्स के मुतल्लिक होती है। अगर वहां पर एक एलिमेंट होगा, इसका मतलब है ग्रुप आपका साइक्लिक है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक है। ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक है। ठीक है, और यहां पर इस पूरी बात को हम यहां पर समराइज करते हैं आखिरी सेंटेंस में कि G इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम G को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। किस ऑर्डर का, n ऑर्डर का। किसके जरिए जनरेट हुआ, जनरेटेड बाई A, जनरेटेड बाई A। ठीक है, अब हम केस 2 में जरा इनफाइनाइट का तस्करा कर लें। तो देखिएगा जरा, इफ G is an infinite cyclic group generated by an element A belongs to G, कि अगर G साइक्लिक है और इनफाइनाइट है, साइक्लिक है और कैसा है, इनफाइनाइट है, कौन जनरेट कर रहा है उसको, A बिलोंग्स टू G, यानी कि A जनरेट कर रहा है। तो फिर हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय G बराबर, देखिएगा आगे जनरेटिंग सिंबल है और उसमें सिर्फ A लिखा गया, सिर्फ A लिखा गया। ठीक है, और सच डैट के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि यहां पर G हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। याद रखिएगा कि सच डैट के पहले, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं, सच डैट से पहले, यहां पर सच डैट की कोई निशानी नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई हमारे पास मजीद इंफॉर्मेशन मुयसर नहीं है, लिहाजा हमने सच डैट के आगे कुछ भी नहीं लिखा। तो सच डैट से पहले अगर हमारे पास एक एलिमेंट होगा, या यूं समझ लें कि सच डैट से पहले हमेशा ग्रुप के जनरेटर्स का तस्करा किया जा रहा होता है। अगर ये तादाद में एक होंगे तो इसका मतलब है कि ग्रुप हमारे पास क्या है, फाइनाइट है। अदरवाइज अगर एक से ज्यादा हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ग्रुप हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा, अब अगली कुछ बातें एग्जांपल्स करने से पहले एक दो बुनियादी बातें हम दोबारा से रिव्यू कर लें। हमने क्या बात की है कि एक ग्रुप हमेशा या तो साइक्लिक होगा या क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने पढ़ा था कि ग्रुप या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, अबिलियन होगा या नॉन अबिलियन होगा। इसी तरह से या ग्रुप साइक्लिक होगा या ग्रुप क्या होगा, नॉन साइक्लिक होगा। ठीक है, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप में एक हमें ऐसा फिक्स एलिमेंट लाजमी मिल जाएगा जो तने तनहा ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा। ठीक है, और अगर चाहे ग्रुप फाइनाइट है चाहे ग्रुप इनफाइनाइट है, ये खूबी एक एलिमेंट में ही होगी। जैसे आप देखिएगा केस 2 में हमने कोई 2 एलिमेंट नहीं लिखे हुए जी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, जी चूंकि हमने यहाँ पे क्लेम किया है कि हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक है, तो जब इसका सिंबल देखें तो हमारे पास एक एलिमेंट ही आ रहा है जो इसको क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। अगर ये ऐसा मुमकिन ना हो सके, क्या मतलब है कि ग्रुप जोन सा है उसमें एक एलिमेंट में इतनी काबिलियत मौजूद ना हो कि वो पूरे ग्रुप को तने तनहा जनरेट कर सके, या दूसरे अंदाज में कि किसी ग्रुप को ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट करने के लिए कम अज़ कम 2 एलिमेंट्स की एक वक्त में ही ज़रूरत पड़े, उस सूरत में हम बोलते हैं कि ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक है। ग्रुप हमारे पास क्या है, नॉन साइक्लिक है। ठीक है, अब एक अहम बात ये हमने समझ लेनी है कि जब भी हम साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं, और साइक्लिक ग्रुप को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी एक एलिमेंट में, अच्छा चलें ये बात करने से पहले हम इस तरह करते हैं,
इस सारी इसकी नोटेशन अभी तक हमने जितनी गुफ्तगू की है ना, इस वक्त ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ऑपरेशन कौन सा? अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अब यही गुफ्तगू अगर ऑपरेशन हमारे पास एडिशन का हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, आइए पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो सी है अगली गुफ्तगू करते हैं। लेट जी प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम ग्रुप के अंदर ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं? एडिशन का। कौन सा ले रहे हैं? एडिशन का। आगे जितनी गुफ्तगू की है उसमें हमारे पास ऑपरेशन कौन सा था? मल्टीप्लिकेशन का। देखिएगा फिर साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन में क्या फर्क आएगा। जी इज सेड टू बी साइक्लिक इफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीपल ऑफ, अब क्या वहां पर क्या था? पावर ऑफ। अब क्या आ गया है? मल्टीपल ऑफ। अगर ब्रैकेट, अगर आपका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का होगा तो पावर में काम करेंगे, अगर एडिशन का होगा तो किस में काम करेंगे? मल्टीपल में काम करेंगे। ऑफ सम फिक्स एलिमेंट ऑफ, बाकी बात उस तरह से ही है, ऑफ सम फिक्स एलिमेंट ऑफ जी, तो हम जी को बोलते हैं कि हमारे पास क्या फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए। नोटेशन में देख लें, अगर ए हमारा जी को बिलोंग करता है, एलिमेंट है जो ये सारा काम सारे अंजाम दे रहा है, तो फिर हम जी को कैसे लिखेंगे नोटेशन में? जी बराबर किसके आ जाएगा? ए सच डेट एन डॉट ए, आगे क्या था? ए की ताकत एन, आगे क्या था हमारे पास? ए की ताकत एन, और अब क्या हमारे पास? एन डॉट ए किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। यहां पर भी एन जोन सा है वो हमारा जी के ऑर्डर को ही क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। जी के ऑर्डर को ही क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या बात पढ़ ली कि चाहे ग्रुप हमारे पास अंडर एडिशन हो या अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की गुफ्तगू कर सकते हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों सूरतों में याद रखिएगा ग्रुप हमेशा क्या होता है? जनरेट होता है। साइक्लिक की सूरत हाल में ये खूबी एक वक्त में सिर्फ एक एलिमेंट में होती है, जबकि नॉन साइक्लिक के केस में ये काम जोन सा है कम से कम 2 एलिमेंट्स की मुश्तरका कोशिश से हम हासिल करते हैं। अब यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आती है वो ये आती है कि अगर एक ग्रुप अब साइक्लिक हो चुका, जब हमने किसी ग्रुप को साइक्लिक बोल दिया तो याद रखिएगा कि अब ये हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ग्रुप बना हुआ है कि एक एलिमेंट में इतनी पावर मौजूद है, इतनी एबिलिटी मौजूद है कि वो सारे के सारे जी के एलिमेंट्स को हासिल कर लेता है। अब फिर सवाल ये आता है बाज़ औक़ात कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, इससे फिर क्या मुराद होती है? नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, इससे मुराद क्या होती है? तो इससे मुराद ये है कि साइक्लिक ग्रुप में ये वाली काबिलियत, जनरेट करने की काबिलियत एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में मौजूद होती है। ये मैं फिर बताने लगा हूँ, फिर सुन लें। साइक्लिक ग्रुप में जनरेटिंग एबिलिटी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में मौजूद होती है। क्या मतलब है इसका? फ़र्ज़ कर लीजिए कि जैसे एक ग्रुप में फ़र्ज़ कर लें 10 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब एक एलिमेंट ने तो सारे के सारे ग्रुप को जनरेट कर दिया, तो एक ग्रुप क्या बन गया? साइक्लिक। अब जब मैंने गौर किया तो जी में एक और एलिमेंट मुझे मिला जिसमें भी यही खूबी मौजूद है कि वो भी एक वक्त में पूरे के पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कर लेता है? जनरेट कर लेता है। पूरे के पूरे एलिमेंट्स को क्या कर लेता है? जनरेट कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रुप तो ये साइक्लिक ही है, लेकिन इसमें कितने जनरेटर्स हो गए हैं? इसके एक है। याद रखिएगा नॉन साइक्लिक के केस में हम बोलते हैं इसमें कितने जनरेटर्स हैं, इसमें कितने जनरेटर्स हैं, इसमें कितने जनरेटर, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और साइक्लिक के केस में बोलते हैं इसके कितने जनरेटर्स हैं, इसके कितने जनरेटर्स हैं। क्या मतलब है कि साइक्लिक ग्रुप में ये वाली काबिलियत के पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स को तने तनहा जनरेट कर दे, एक से ज्यादा एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं, उस सूरत में हम बोलते हैं कि फिर इस ग्रुप के इतने जनरेटर्स हैं। जब ये बोलूंगा मैं इस ग्रुप के इतने जनरेटर्स हैं, तो यहां से ये कंफ्यूजन कतन क्रिएट नहीं कर लेना
कि जनाब ये तो अभी बात हो रही थी कि साइक्लिक ग्रुप में तो जनरेटर ही एक होता है, अब सर कह रहे हैं कि जनरेटर 2 होते हैं या 3। नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे, बात वही है कि जनरेटर एक ही है। हाँ, अलबत्ता ये काबिलियत एक से ज्यादा एलिमेंट्स के अंदर भी मौजूद हो सकती है। बिल्कुल इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लेना, जैसे कोई हमारे जहाँ जैसे मैट्रिक के बोर्ड के इम्तिहान होते हैं या सेकेंडरी इंटरमीडिएट के इम्तिहान होते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन एक से ज्यादा तालिब स्टूडेंट्स की भी आ जाती है। फर्स्ट पोजीशन एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की भी आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट पोजीशन की काबिलियत 3 लोगों में मौजूद है। कितने लोगों, अगर 3 फर्स्ट आते हैं तो फर्स्ट पोजीशन की काबिलियत कितने लोगों में मौजूद है? 3 लोगों में मौजूद है। इसी तरह से ग्रुप्स के अंदर, यानी कि साइक्लिक ग्रुप के अंदर जनरेटिंग एबिलिटी एक से ज्यादा एलिमेंट्स के अंदर भी मौजूद होती है। लेकिन इसका क्या मतलब है कि अगर एक ग्रुप के फर्ज के लिए मैंने कहा एक साइक्लिक ग्रुप है और मैंने कहा कि जनाब इसके 3 जनरेटर हैं, इसका मतलब क्या है कि तीनों एलिमेंट्स में इनफरादी तौर पर यह काबिलियत मौजूद है कि वो तने तनहा पूरे ग्रुप को जनरेट कर दें। ऐसा नहीं होगा कि वो तीनों मिलकर जनरेट कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो तीनों मिलकर क्या कर रहे होंगे? जनरेट कर रहे होंगे। जबकि नॉन साइक्लिक के केस में क्या होता है कि 2 या 3 एलिमेंट्स मिलकर पूरे ग्रुप को जनरेट करते हैं, मिलकर पूरे ग्रुप को क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। जबकि साइक्लिक के केस में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम जनरेटर्स काउंट करते हैं तो साइक्लिक के केस में करते हैं, नॉन साइक्लिक के केस में हमें कोई कंसर्न नहीं होता कि इसके कितने जनरेटर्स हैं या नहीं है, क्योंकि हमारी जो अफादियत है वो साइक्लिक से आगे चलनी है, नॉन साइक्लिक से नहीं चलनी है। इसलिए हम साइक्लिक की बात पे गौर करते हैं कि साइक्लिक के अंदर जब भी हम कहते हैं कि जनाब ये साइक्लिक ग्रुप और इसके 6 जनरेटर हैं, इसका मतलब क्या है कि उन 6 एलिमेंट्स में इनफरादी तौर पर यह काबिलियत है कि वो तने तनहा पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर देंगे? जनरेट कर देते हैं। और नॉन साइक्लिक केस में हम क्या कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है और इसमें 6 जनरेटर हैं, इसका मतलब क्या है कि जनाब अब नॉन साइक्लिक वाले इस केस में जो पूरा ग्रुप है वो 6 एलिमेंट्स की मुश्तरका कोशिश से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। उसकी मुश्तरका कोशिश से क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। उम्मीद है कि आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स को ट्रीट करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं साइक्लिक ग्रुप के फिनोमिना को समझने के लिए। याद रखिएगा कि ग्रुप थ्योरी के अंदर साइक्लिक ग्रुप्स का जो फिनोमिना है ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बड़ा मजबूत रिलेशनशिप मिलता है अबेलियंस ग्रुप्स का और साइक्लिक ग्रुप्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स के ऊपर बात करेंगे, फाइनाइट केस के हवाले से भी और इनफाइनाइट केस के हवाले से भी, और फिर इसकी कुछ हम करैक्टरिस्टिक्स को भी ओवरव्यू करेंगे। अगर इस हवाले से आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में उससे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसको प्रॉपरली रिप्लाई करने का। थैंक यू।